नमस्कार। कभी रात को अकेले में तारे देखते हुए या शायद सुबह सुबह ये ख्याल आया कि आखिर हम यहाँ हैं क्यों। मतलब इस पूरी कायनात में, इस धरती पर हमारी मौजूदगी का मतलब क्या है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। और ये दुनिया, ये जिंदगी क्या हमेशा यूं ही चलती रहेगी। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो शायद हर इंसान कभी ना कभी खुद से पूछता ही है। बिल्कुल, जिंदगी के सबसे बुनियादी सवाल कह सकते हैं इन्हें। हाँ, तो आज हम इन्हीं गहरे सवालों की भूल भुलैया में उतरने वाले हैं और हमारा गाइड होगा एक खास दस्तावेज, omovideo1.pdf। अच्छा। ये दरअसल YouTube पर ओमो ऑर्गेनाइजेशन नाम के एक चैनल के शुरुआती वीडियो का टेक्स्ट है। ओके। तो आज हम मिलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्रोत इन बड़े और उलझे हुए सवालों से कैसे जूझने का इरादा रखता है, खासतौर पर विज्ञान और धर्म, इन दो बिल्कुल अलग नजरियों का इस्तेमाल करके। दिलचस्प है, विज्ञान और धर्म दोनों से। और पता है, इस दस्तावेज में एक बड़ी दिलचस्प बात उठाई गई है। क्या? हम इंसान अपने आसपास की हर चीज को समझने में लगे रहते हैं। ये मशीन कैसे चलती है, वो मौसम क्यों बदलता है, समंदर इतना गहरा क्यों है, लेकिन अक्सर अपनी ही कहानी का सबसे अहम पन्ना पलटकर देखना भूल जाते हैं। हम कौन हैं, कहां से आए, क्यों आए और हमारा आखिरी ठिकाना क्या होगा। कमाल की बात है ना। हाँ, ये वाकई एक सोचने वाली बात है। हम बाहर की दुनिया के एक्सपर्ट बन जाते हैं पर खुद से अनजान। बिल्कुल। और यहीं से हमारी आज की बातचीत का सीरा जुड़ता है मेरे ख्याल से। हाँ, ये स्रोत, जैसा कि आपने कहा, ज्ञान हासिल करने के दो बिल्कुल अलग रास्तों को हमारे सामने रखता है। एक है विज्ञान, जो सबूत मांगता है, जिसे हर बात का प्रमाण चाहिए। हाँ, प्रूफ बेस्ड। बिल्कुल। हाँ। और दूसरा है धर्म या मजहब, जो विश्वास पर टिका है, जहां आस्था ही सबसे बड़ा सबूत मानी जाती है। बिना सबूत वाला रास्ता। हाँ। तो आज हम यही देखेंगे कि ये स्रोत इन दोनों रास्तों को कैसे दिखाता है और जीवन के रहस्यों को खोलने के लिए इनका इस्तेमाल करने का क्या तरीका सुझाता है। बिल्कुल। और ये स्रोत कोई छोटे मोटे सवाल नहीं उठा रहा, मतलब सीधे मुद्दे की बात कर रहा है। जरा सोचिए इन सवालों के वजन के बारे में। इंसान इस दुनिया में आया ही क्यों? क्या कोई खास वजह थी या बस यूं ही? हाँ, मकसद क्या है? वही, अगर कोई वजह थी तो हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? हम यहाँ क्या करने आए हैं? और ये जो दुनिया है, ये जो सिलसिला चल रहा है, क्या ये हमेशा रहेगा या इसका भी कोई अंत है? जैसे दिन के बाद रात आती है। हाँ। क्या इस दुनिया का भी कोई आखिरी दिन है? ये सवाल अपने आप में इतने बड़े हैं कि मतलब सदियों से दार्शनिक, वैज्ञानिक, धर्मगुरु सब इनके जवाब तलाश रहे हैं। सही बात है। और स्रोत यही नहीं रुकता, वो और भी गहरे उतरता है। इतनी अलग अलग भाषाएं ये कैसे बन गई? क्या शुरुआत में सब एक जैसे थे? भिन्नता कैसे आई? और फिर वो सवाल जो शायद कई लोगों के मन में आता होगा, अगर आप मानते हैं कि हर चीज को किसी बनाने वाले ने बनाया है, तो फिर उस बनाने वाले को, यानी ईश्वर या खुदा को, किसने बनाया? हाँ, ये तो दिमाग घुमा देने वाला सवाल है। बिल्कुल, ये मेटाफिजिकल सवाल है जो हमारी समझ की सीमाओं को चुनौती देते हैं और स्रोत आगे बढ़कर मौत और उसके बाद के जीवन जैसे विषयों को भी छूता है। सही कहा। जैसे, क्या मौत के बाद भी कोई जिंदगी है? क्या इंसान मरने के बाद फिर से जी सकता है? पुनर्जन्म या रिसरेक्शन? और क्या ये मुमकिन है कि इंसान कभी मरे ही नहीं, हमेशा जिंदा रहे? अमरता। हाँ, अमरता का ख्वाब तो हमेशा से इंसानी सोच का हिस्सा रहा है। तो आप देख सकते हैं, ये स्रोत सीधे उन सवालों से टकरा रहा है जो हमारी पूरी हस्ती की बुनियाद से जुड़े हैं। और इन भारी भरकम सवालों से निपटने के लिए, जैसा हमने शुरू में बात की थी, स्रोत दो मुख्य औजारों या कह सकते हैं फ्रेमवर्क का प्रस्ताव रखता है। हाँ, दो रास्ते बताए थे आपने। पहला है विज्ञान। इस दस्तावेज के अनुसार विज्ञान का सीधा सा नियम है, सबूत लाओ तो मानेंगे। ठीक है। बिना प्रमाण के विज्ञान किसी बात को सच नहीं मानता। उसका आधार ही ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और वेरिफिकेशन है। सब कुछ टेस्टेबल होना चाहिए। बिल्कुल। दूसरा रास्ता जो स्रोत बताता है वो है धर्म या मजहब। यहाँ कहानी बिल्कुल अलग है। स्रोत के मुताबिक धर्म की बुनियाद विश्वास या आस्था पर टिकी है। विश्वास पर? हाँ, यहाँ सबूत की जरूरत नहीं, बल्कि दिल से मानना या यकीन करना ही काफी है। ये श्रद्धा का मामला है। ओके। तो देखिए, स्रोत इन दोनों को कैसे दो अलग अलग ध्रुवों पर खड़ा कर रहा है। एक पूरी तरह सबूत पर निर्भर, दूसरा पूरी तरह विश्वास पर। हाँ, एकदम साफ बंटवारा। ये ज्ञान और सच्चाई तक पहुंचने के दो बिल्कुल जुदा रास्ते बताए गए हैं इस स्रोत में।
ये दिलचस्प है कि स्रोत इन्हें इतना साफ साफ अलग करके दिखाता है, प्रूफ बनाम फेथ। असल जिंदगी में शायद ये लाइनें कभी कभी थोड़ी धुंधली हो जाती हों मैंने। हाँ, हो सकता है, लेकिन यहाँ स्रोत एक स्पष्ट विभाजन पेश कर रहा है। और फिर वो कहता है कि इन्हीं दो लेंस का इस्तेमाल करके कुछ खास चीजों को परखा जाएगा। कौन सी चीजें हैं वो? स्रोत 3 मुख्य क्षेत्रों का जिक्र करता है जिनकी पड़ताल वो विज्ञान और धर्म दोनों नजरियों से करने का इरादा रखता है। अच्छा, कौन कौन से? पहला, इंसान की उत्पत्ति। हम कैसे बने, हमारी शुरुआत कहाँ से हुई? मतलब एवोल्यूशन या क्रिएशन? हाँ, क्या हम किसी विकास की प्रक्रिया का नतीजा है जैसा विज्ञान बताता है, या हमें किसी खास मकसद से बनाया गया है जैसा धर्म सिखाता है? ये ठीक है। दूसरा है अस्तित्व का अंत। क्या इंसान हमेशा इस धरती पर रहेगा? क्या ये दुनिया हमेशा कायम रहेगी? या फिर सब खत्म हो जाएगा? हाँ, या फिर एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। शोध में एक ऐसे मोड़ का इशारा है जहां इंसानी जिंदगी का सफर थम जाएगा। ओके। और तीसरा है मृत्यु, और उसके बाद मौत आखिर है क्या? क्या ये बस शरीर का अंत है या कुछ और? क्या मरने के बाद भी चेतना या आत्मा का कोई रूप बचता है? अगर हाँ, तो वो कैसा होता है? कोई दूसरी दुनिया? हाँ, ये सब सवाल। ये तीनों ही विषय अपने आप में मतलब ब्रह्मांड जितने बड़े हैं। बिल्कुल। और स्रोत में एक और बात कही गई है जो थोड़ी रहस्यमयी सी लगती है। अच्छा, क्या वो कहता है कि उन चीजों पर भी बात होगी जो इंसान से बिल्कुल करीब है, या जिनसे इंसान का गहरा ताल्लुक है, या जो इंसान के साथ हमेशा रहती हैं? ये क्या हो सकता है? क्या ये हमारी भावनाओं, हमारे रिश्तों या हमारी चेतना की बात कर रहा है? स्रोत यहाँ खुलकर नहीं बताता। हाँ, ये हिस्सा जानबूझकर थोड़ा अस्पष्ट छोड़ा गया लगता है, शायद आगे आने वाले कंटेंट के लिए उत्सुकता जगाने के लिए। हो सकता है कि स्रोत इन दो अलग अलग ज्ञान प्रणालियों, विज्ञान और धर्म, को कैसे पेश कर रहा है। वो इन्हें जीवन के बड़े रहस्यों को समझने के संभावित रास्तों के तौर पर सामने रख रहा है। ओके, संभावित रास्ते। हाँ, महत्वपूर्ण बात यह है कि ये परिचयात्मक दस्तावेज अभी ये नहीं कह रहा कि ये दोनों रास्ते एक दूसरे से मिलते हैं या एक दूसरे को काटते हैं, या एक सही और दूसरा गलत। हाँ, या एक सही और दूसरा गलत। वो बस ये बता रहा है कि देखो, दुनिया को समझने के ये दो बड़े तरीके मौजूद हैं जिनसे लोग मार्गदर्शन लेते हैं या अपनी समझ बनाते हैं। वो इन्हें दो उपलब्ध विकल्पों की तरह प्रस्तुत कर रहा है। तो मतलब ये स्रोत एक तरह से हमें दो अलग अलग चश्मे दे रहा है, एक विज्ञान का जो सिर्फ वही दिखाता है जिसे साबित किया जा सके, और दूसरा धर्म का जो वो दिखाता है जिस पर यकीन किया जा सके। और फिर कह रहा है कि चलो अब इन चश्मों से जिंदगी के बड़े सवालों को देखते हैं। बिल्कुल, आप इसे ऐसे समझ सकती हैं। स्रोत एक तरह का मेंटल टूलकिट पेश कर रहा है। मेंटल टूलकिट? अच्छा। वो कह रहा है कि ये दो बुनियादी उपकरण हैं, तर्क और सबूत विज्ञान, और आस्था और अंतर्ज्ञान धर्म, जिनका इस्तेमाल इंसान हजारों सालों से अपने अस्तित्व को समझने के लिए करता आया है। हाँ, ये तो है। अब ये चैनल इन्हीं उपकरणों का इस्तेमाल करके आगे की खोजबीन करेगा। ये अपने आप में एक दिलचस्प प्रस्ताव है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो यूएमओ ऑर्गेनाइजेशन का ये शुरुआती वीडियो दरअसल एक बड़ी यात्रा का ऐलान है। हाँ, कह सकते हैं। एक ऐसी यात्रा जिसमें जिंदगी के मायने और मकसद को टटोलने की कोशिश की जाएगी। और इस सफर के लिए दो नक्शे इस्तेमाल करने की बात हो रही है, एक विज्ञान का नक्शा जो देखे परखे रास्तों पर चलता है, हाँ, और दूसरा धर्म का नक्शा जो अनदेखे इलाकों में विश्वास के सहारे आगे बढ़ता है। और स्रोत के हिसाब से ये दोनों नक्शे बहुत अलग हैं। और जो लोग ये सुन रहे हैं उनके लिए ये क्यों मायने रखता है? देखिए, भले इस दस्तावेज खुद कोई जवाब नहीं दे रहा, आखिर ये एक परिचय है। हाँ, जवाब तो नहीं है इसमें, लेकिन ये सोचने का एक ढांचा जरूर दे रहा है। विज्ञान बनाम धर्म या सबूत बनाम विश्वास का ये फ्रेमवर्क हमें उन बड़े सवालों पर सोचने के लिए एक दिशा दे सकता है, एक स्ट्रक्चर देता है सोचने के लिए। हाँ, ये हमें सिर्फ ये नहीं दिखाता कि क्या सोचना है, बल्कि ये भी दिखाता है कि कैसे सोचा जा सकता है, किन अलग अलग आधारों पर सोचा जा सकता है। ज्ञान हासिल करने में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए ये देखना दिलचस्प हो सकता है कि एक ही सवाल को जब इन दो अलग अलग नजरियों से देखा जाता है तो वो कैसा दिखता है। सही बात है। ये हमें अपनी खुद की मान्यताओं पर भी सोचने को मजबूर करता है। हम किसी बात को क्यों सच मानते हैं? क्या सबूत के आधार पर या विश्वास के आधार पर, या शायद दोनों के किसी मिले जुले रूप में? ये भी एक सवाल है। और ये हमें दुनिया में मौजूद अलग अलग दृष्टिकोणों को समझने में भी मदद कर सकता है। क्यों कुछ लोग विज्ञान को अंतिम सत्य मानते हैं और क्यों कुछ लोग धर्म को?
स्रोत का ये विभाजन हमें इन विभिन्नताओं को समझने का एक शुरुआती बिंदु दे सकता है। बिल्कुल सही। और ये सब सोचते हुए मेरे मन में एक और सवाल कौन रहा है, जो शायद इस स्रोत से भी एक कदम आगे जाता है। अच्छा, क्या? हम इस पर तो बात कर रहे हैं कि विज्ञान क्या कहता है और धर्म क्या कहता है, लेकिन शायद असली सवाल ये नहीं है। शायद ज्यादा गहरा सवाल ये है कि हम इंसानों के अंदर इन सवालों को पूछने की इतनी बेचैनी, इतनी गहरी जरूरत आखिर है ही क्यों? हम क्यों नहीं बस जी लेते? हाँ, ये जरूरत क्यों महसूस होती है? हमें क्यों जानना है कि हम यहाँ क्यों हैं, हमारा मकसद क्या है, मौत के बाद क्या होगा? ये जिज्ञासा, ये तलाश, ये कहाँ से आती है? और दूसरा पहलू ये है कि जानने के ये दो अलग अलग तरीके, एक जो हर चीज का सबूत मांगता है और दूसरा जो विश्वास पर आधारित है, हमारे जवाबों को कैसे प्रभावित करते हैं, कैसे आकार देते हैं जवाबों को। हाँ, क्या ऐसा है कि सवाल वही रहता है, लेकिन हम जिस रास्ते, विज्ञान या धर्म से उसका जवाब ढूंढते हैं, वही रास्ता तय कर देता है कि हमें कैसा जवाब मिलेगा? क्या हमारा नजरिया ही हमारी हकीकत को गढ़ता है? ये कुछ ऐसे धागे हैं जिन्हें पकड़कर शायद हम अपनी और इस दुनिया की समझ को और गहरा कर सकते हैं। क्या कहते हैं? ये वाकई बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और शायद इन सवालों का कोई एक जवाब है ही नहीं, बल्कि ये सवाल पूछने की प्रक्रिया ही अपने आप में मायने रखती है। सवाल पूछना ही जरूरी है। हाँ, ये दिखाती है कि इंसान सिर्फ जीने वाला प्राणी नहीं, बल्कि समझने वाला, अर्थ खोजने वाला प्राणी भी है। और विज्ञान और धर्म स्रोत के अनुसार इसी खोज के दो प्रमुख रास्ते रहे हैं। आगे ये देखना दिलचस्प होगा कि ये चैनल इन रास्तों पर चलकर कहाँ तक पहुँचता है। बिल्कुल।